हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। यह कहानी है तेनाली राम की। इस कहानी का शीर्षक है रेत की थैली। इस कहानी को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तेनालीराम अपनी बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने राजगुरु से दरबार में सम्मिलित होने और मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेनालीराम ने अपनी लिखी कुछ हास्य पंक्तियां भी राजगुरु को दिखाई। राजगुरु ने उन्हें कह दिया कि ठीक है, मैं महाराज से बात कर तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी राजगुरु को कोई जवाब नहीं आया तो तेनालीराम ने खुद राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने उन्हें देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि रमन ने उसकी बातों को इतनी गंभीरता से लिया और मिलने भी आ पहुंचा। उस समय फिर राजगुरु ने रामा को टाल दिया, लेकिन रामा हार मानने वाला नहीं था। वह बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका का इंतजार कर रहा था। अगले दिन रमन दरबार में पहुंच गया, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा और उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को चुनौती दी कि अगर कोई आकर उसे हरा दे तो उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। यह देख राजा को शर्म आ गई। तभी रामा ने खड़े होकर घोषणा की कि वह जादूगर को चुनौती दे सकता है। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम इस जादूगर को हरा दोगे तो तुम्हें सोने से भरा एक थैली उपहार में दिया जाएगा। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर जा रहे थे तभी उस जादूगर ने रामा को देखकर कहा, रामा, तुमने चुनौती स्वीकार कर बहुत गलत किया। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें यह रेत से भरी थैली देता हूँ। जब जब इसे देखोगे तो मेरी याद आएगी। और हंसकर चल दिया। दरबार में रमन ने उस जादूगर से कहा, क्या जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ तो क्या वो काम तुम खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे सहमत हो गया। रामा ने वही रेत वाली थैली निकाली, अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पर फेंक दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी आंखों के अंदर रेत नहीं डाल सकता है। राजा रमन से बहुत खुश हुए और उन्हें एक सोने की थैली दी और उनकी बुद्धिमानता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिए। इस प्रकार रामा ने उस अवसर का उपयोग किया जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाइयां ही खोजता है। हेलो दोस्तों, आपको यह मेरी मोटिवेशनल स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।
अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अवसर हमारे आसपास ही होता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम उस अवसर को पहचान लेते हैं तो हमें सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अवसर की पहचान करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।